हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और अगर आप याद रखना चाहते हो वो कैब इस तरीके से कि एक बार पढ़ ली तो कभी भूले ना, तो ये सेशन ज़रूर देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करो। देखिए, तो अभी हम पहुंच गए हैं सेशन नंबर 47 पे। देखिए जी, पहला शब्द है पैरामोर। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रेमिका या स्पाउस कह सकते हो, मतलब जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, ठीक है ना, लवर जिसको कह सकते हैं अपने। सो इमेजिन करो, जब तक तो शादी नहीं होती तब तक तो एक लड़के ने या एक लड़की ने अपने मोबाइल में नाम फीड किया हुआ था परम। आवर का मतलब क्या होता है? हमारा। मान लो उसके घर वाले का नाम क्या था या उसके लवर का नाम क्या था? परम। तो उसने नाम फीड किया हुआ था हमारा परम। क्या नाम किया हुआ था? हमारा परम। शादी हो गई तो उसने नाम फीड कर दिया परामर। ठीक है जी, परामर। तो जब फोन आता है तो उस पर लिखा हुआ था परामर, तो मतलब फोन किसका है? लवर का। ठीक है जी, तो याद रह जाएगा ये। ठीक है, इसकी कोई भी याद रख लेना। वर्ब में तो ऐसी मतलब एग्जाम्पल में कोई खास स्पेशल बात नहीं है। हिज वियतनीज पैरामर, यानी उसकी जो वियतनाम वाली जो उसकी प्रेमिका थी वो बहुत ही एक यंग वुमेन थी और बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी थी उसकी। रेटिसेंट, एक आदमी को एक लड़के को उसके दोस्त कहते हैं कि यार भाई अपने को तो रोज रात को सपने में परियां आती हैं। वो कहता अपने तो कोई नहीं आती भाई। वो कहता फिर तू ऐसे गंदा सा बन के सो जाता होगा, अपने तो हम तो रात को सेंट सुंट लगा के सोते हैं बढ़िया। तो वो कहता फिर ठीक है फिर। तो फिर वो भी क्या करता है, इसको अपने राती बना सकते हैं एक बार, राती। तो इसको राती राती फिर वो भी क्या लगा के सोता? टिका के सेंट। अब पता नहीं उसका खुशबू ऐसी कैसी होती है कि लड़कियां या परियां तो नहीं आती, बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, रैट, बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और उसको खा जाते हैं जगह जगह। तो सुबह उठ के जब उसके घर वाले कहते हैं भी तूने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये कारनामा हुआ है, तो वो चुप होता है, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं कहता किसी से। तो रेटिसेंट वो होता है जो बिल्कुल शांत होता है और जिसको हमने कहते हैं ना रिजर्व्ड है, किसी से कुछ नहीं कहता। तो जब से ये हादसा हुआ है, रात को सेंट लगा के सोए, तब से वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस अपने अपने मन में ही रहता, बस शांत रहता है बस। तो साइलेंट, टेसीटर्न, ये शब्द दिख रहे हैं। रिजर्व्ड सबको मालूम है। तो ये जो शब्द होते हैं ना टेसीटर्न, देखो इसकी स्टोरी भी बता ही देता हूं, फिर बाद में ये रह जाएगी। टेसीटर्न, तो इसको अपने बना रहे हैं तेसी। तेसी मालूम है किसको बोलते हैं? मिस्त्री के पास होती है ना। हाँ, तो इमेजिन करो आप बस में चढ़ने लगे, बस आई फटाफट, सब लोग चढ़ने लगे, तो फटाफट बस के अंदर जैसे भाग रहे थे, अब जगह तो मिल नहीं रही, आगे वाला इधर उधर होएगा तो जाओगे। इतने में गए, आपसे पीछे वाले आदमी ने एक खाली सीट पे अपनी तेसी फेंक दी ऐसे करके, ए ले। इसका मतलब क्या है? अब सीट किसकी होगी? और वैसे भी वो थोड़ा तकड़ा भी था, तो बैठ गया वो। अब बैठ गया तो अब आप खड़े हो और आप क्या है ऐसे बोले जा रहे हो, लोगों को अकल तो है नहीं, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। और तो वो आदमी जो था ना, उसमें बोला कुछ नहीं, वो सुन रहा उसकी बात, भी मेरे लिए ही बोल रहा है। वो मिस्त्री था, तो वो क्या अपनी तेसी को ऐसे टर्न करने लग गया। जब उसने कहा ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उसने अपनी तेसी उठाई और ऐसे ऐसे घुमाने लग गया, यानी उसको डरा रहा है मेरे हाथ में क्या है, तेसी। वो फिर बोलने लग गया नहीं नहीं वैसे चलो कोई बात नहीं, कभी कभी किसी को ज़रूरत ज़्यादा भी होती है। तो वो समझ गया। तो टेसी मतलब ये जो आदमी था उसने बोला कुछ नहीं, सिर्फ अपनी क्या हिलाई, तेसी जो थी उसको समझा दिया, बेटा देख ले। तो टेसी टर्न, तो तेसी को जो टर्न कर रहा था वो आदमी ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, वो लोग क्या रहते हैं। और इसी से एक शब्द बनता है
टेसिट, टेसिट एक एडजेक्टिव होता है। देखो टेसिटर्न जो है ये भी एडजेक्टिव ही है। वो लोग जो कम बोलते हैं, टेसिट का मतलब होता है जिस चीज को बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। टेसिट का मतलब क्या हुआ? मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, अपने आप जिसको बताने की जरूरत ना हो। अगर आप किसी से पैसे मांगो भी, यार आज मेरे को 10,000 मिल जाएंगे, और ओके, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये चीज क्या है? सेल्फ अंडरस्टूड। आपने सोचो आज किसी घर पार्टी है, उसने कहा था बर्थडे मनाएंगे, आप गए तो वो खुद ही ऐसे दो एक जने बैठे हैं और मान लो बस ठीक है अपना चाय पानी पी रहे हैं, बस कोई बंदा ही और नहीं है। तो फिर आप वहां जाके कहोगे वेयर इज द पार्टी टुनाइट? वहां जाके बंदा बस और नहीं, बस हम तो ऐसे गुजर रहे थे, चल सोचा चलो हैप्पी बर्थडे किया जाए, अब कुछ नहीं है। तो ये चीजें क्या होती हैं? टेसिट। ठीक है। ओवर रूल, ओवर रूल का मतलब, अरे ये फिल्म में बहुत सुना होगा, जब कोई क्वेश्चन पूछने लगता है उससे तो साथ वाला वकील कहता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, यानी ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इसको, इसका कोई से लेना देना नहीं है केस से। तब वो जो जज होता है, अगर वो चाहता है कि पूछने दो, फिर तो वो कहता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, यानी आपका ऑब्जेक्शन मैं रद्द करता हूं, पूछ भाई तू जो पूछ रहा है। और अगर वो उसका ऑब्जेक्शन सही है, फिर वो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, यानी इसका ऑब्जेक्शन मैं मानता हूं, तो भैया कुछ और पूछ, ये सवाल नहीं पूछना। तो याद है, इतना तो फिल्मों से याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, यानी जो पूछना है वो पूछो। हिज कन्विक्शन वॉज ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहां पे कन्विक्शन का मतलब क्या है? जो भी उसका जो अपराध कह दो या जो भी उसने कबूल किया था, उसको चैलेंज, उसको रद्द कर दिया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कैटाकलिज्म, कैटाकलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रलय। एकदम से जब कुछ आक्रामक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, विनाश। आपके पास एक कैट थी और रंग क्या था उसका? आ रहा है यहां पे? काली। कैसी थी? आपके पास एक काले रंग की क्या थी? कैट। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत लोग उसको मांगते थे, यार प्लीज हमें दे दो, प्लीज हमें दे दो, प्लीज हमें दे दो। ठीक है। तो हुआ क्या? उसके कोई दिक्कत होगी, खारिश खुरिश सी होगी मान लो, तो खारिश होगी, तो डॉक्टर ने कहा अभी इसको, इसके सारे बाल बूल उड़ा दो। तो आपने कहा देखो भी बाल बुल उड़ाओगे तो काम खराब हो जाएगा। बिल्ली ने भी कह दिया रहने दे, बाल बुल वाली कहानी नहीं, वैसे टीका टुका लगाना दो, देख लो, हमारी भी कोई इज्जत है। तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? टकली करना पड़ेगा। यहां पे क्या आ गया? ये क्या वर्ड बन रहा है? टकली। तो उन्होंने कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा बेहोश करके कैट को क्या कर दिया? जैसे ही कैट को होश आया, उसने तबाही मचा दी। लोगों को हॉस्पिटल में भागने की जगह नहीं मिली, जिसको जहां मिला उसने काट दिया, पंजा मार दिया, सारा हॉस्पिटल तहस नहस कर दिया, क्योंकि लोग भागे, कोई गिरा, कोई सामान टूटा। तो जब कैट को क्या किया? टकली किया, तो कैट ने 2 मिनट में ही क्या ला दिया? प्रलय। जो तो हॉस्पिटल से निकल गया वो तो बच गया, जो अंदर रह गया। द कंट्री बेयरली सर्वाइव्ड द कैटाकलिज्म ऑफ वॉर। मतलब वो जो कंट्री थी, जैसा भी यूक्रेन में हुआ, तो उसने बेयरली का मतलब बहुत मुश्किल से सरवाइव किया जो प्रलय मचा वार से। अब देखो चीजें तो बहुत सारी हैं, हर चीज का हमारे पास स्टोरी है बहुत सारी, पर सारी फिर बताएंगे तो आगे पहुंच नहीं पाएंगे। परगेटरी का मतलब भी क्या होता है? बहुत बुरी कंडीशन जिसमें आप बहुत ज्यादा आप यातना दुख झेल रहे हो, एक ऐसी कंडीशन। लेकिन वो कंडीशन है कैसी? टेम्परेरी। कई बार हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, भी हम तो मजाक सोचते हैं,
अब ऐसी कोई गलती होगी, इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है, पर अब क्या करें, हो गया तो हो गया ना, उस टाइम कुछ होता है ऐसा। आपको है रोज चिकन मुर्गा खाने की आदत, आप खाते हो बाहर से, और घर वाले आपको मना करते हैं भी नहीं नहीं नहीं, आपने सोचा एक दिन घर वालों को भी खिला देते हैं, ये चीज ये जब खा लेंगे तो अपने आप कहेंगे स्वाद था, स्वाद था, तो क्या था, मान ही जाए। तो एक दिन आपने घर पे खुद सब्जी बनाई, किसकी, तोरी की, तो आपने उसके अंदर पुरगा नहीं, क्या डाला, मुर्गा, और घर वालों को बोल दिया सोया चाप डालिए बीच में, क्या डालिए, सोया चाप, क्योंकि वो जब खाएंगे तो थोड़ा ऐसा लगे भी सोया चाप है। तो घर वालों ने खा तो ली, तो मतलब अभी खा ही रहे थे, खाते 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 मम्मी को पता लग गया भी ये सोया सोया चाप तो नहीं है, ये जुगाड़ कुछ और ही लग रहा है। तो जब मम्मी ने कहा भी ये तो मीट है, तो वो कहता हाँ पर स्वाद तो लग रहा ना, उसी टाइम सारे भांडे भुंडे मारे चला के बाहर, सारा घर धोया और आपको घर से बाहर निकाल दिया, तू निकल ही जा बस। तो फिर आप अब सॉरियाँ मांग रहे हो, गलती हो गई, मैंने सोचा ये वो, सारे घर वाले, अब सारे भाई बहन मम्मी मतलब पापा सब आपको डांट रहे भी तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। अब मान लो वो माहौल कितना कितना टाइम रहता है, कोई 2-3 दिन तो रहेगा, फिर तो चलो भूल ही जाएंगे, पर 2-3 दिन आपकी हालत कैसी गुजरी, बहुत दुख तकलीफ में। तो अब आपने खुद ने मुर्गा खाना छोड़ दिया, छोड़ो यार, इतना ही अगर कहानी खराब है तो। क्रेव, क्रेव का मतलब होता है तड़पना, किसी चीज के लिए तड़पना, मतलब अगर आपको कुछ पाना है और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, जैसे अगर आप अब आप स्टूडेंट्स हो, सो यू आर क्रेविंग फॉर सिलेक्शन, जो क्रेव कर रहा है सिलेक्शन उसी का ही होएगा, ठीक है ना। अब आपने एक चीज सुनी होगी, रेव पार्टीज होती हैं, बहुत बार टीवी पे आता है कि रेव पार्टी में मतलब सेलिब्रिटीज को पकड़ा गया। रेव पार्टीज ऐसी पार्टीज होती हैं जिनके अंदर जो कुछ गवर्नमेंट बैन कर रही है या करती है, आमतौर पर जिस भी बैन लगा होता है, जितनी भी ड्रग्स, जितने भी मतलब तरीके के चीज़ें हैं, वहाँ पे वो सब खुला होता है। मतलब वहाँ पे ये मान के चलो वहाँ हर चीज़ खुली है, मतलब शर्म के सारे बंधन वहाँ खोल देते हैं और लोग जो है खूब ऐश करते हैं। उन पार्टियों को क्या बोलते हैं, रेव पार्टीज। तो जब बंदा जवान होता है तो दिल तो करता है भी हमें भी कोई ऐसी पार्टी में ले जाए, और अगर आपके साथ वाले जाते हैं और पैसे बहुत लगते हैं ना, जो बहुत पैसा लगता है उस पार्टी में जाने का, तो अगर कोई बंदा तड़प रहा है, मान लो वो इंसान है, वो क्या कर रहा है, तड़प रहा है, वो क्रेव कर रहा है, कहाँ जाने के लिए, रेव पार्टी में जाने के लिए क्या कर रहा है, क्रेव कर रहा है। आई वॉज क्रेविंग फॉर फ्रेंच फ्राइज, ठीक है ना। तो मान लो एक आदमी था, वो क्रेव कर रहा था, तो वो फिर चला गया पास के रेस्टोरेंट में और खा के ही आया है। एपीग्राम, वैसे तो एपीग्राम का मतलब होता है हिंदी में, अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है, कोई सूक्ति, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सूक्ति बोल देते हैं वैसे इसको। जैसे इंग्लिश में एक हमारे पास एक चीज है, जैसे कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन, अब ये क्या है, ये एक रिमार्क है, एक ऐसी बात है, एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। तो एपिग्राम एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर जो बात बताई होती है ना, वो बड़े ही क्लेवर और अम्यूजिंग तरीके से बताई होती है। यानी बात को पढ़ने से समझ नहीं आएगा ये क्या है, अगर आपको मतलब नहीं पता तो आपको ये बात का कोई मतलब समझ, अगर अब आपको पता है कि क्या मतलब होता है ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है खून के रिश्ते बाकी सारे रिश्तों से
ज्यादा मजबूत होते हैं, और ये फैक्ट है। 20-20 साल भाई भाई आपस में लड़के बात नहीं करते, 20-20 साल, 25-25 साल, लेकिन अगर किसी तरीके से बाई चांस वो बोल पड़ते हैं, कर पड़ते, फिर मिल जाते हैं। आप अपने भाई को पीटो, आप अपनी बहन को पीटो, वो बंदा खुद टिका के पीट रहा होता है, उसका भाई डर के चाहे पीटते पीटते वो चाहे बाहर भी भाग रहा हो, बाहर अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो तूने कैसे इसको हाथ लगा दिया? मतलब मैं अपने भाई को चाहे टिका के पीटूं, पर तूने कैसे हाथ लगा दिया? ये क्या है? ये है खून का रिश्ता। तो ये जो बात है, ये क्या है? ये एक एपिग्राम है, यानी इसको पढ़ने से ये बात समझ नहीं आएगी, ये तो जिसको मतलब पता है वही यहां तक जाएगा। तो यानी अब हमने क्या बना दिया, एपिग्राम का मतलब एक ऐसी बात जो थोड़ी अलग हटके होती है और कभी कभी पैराडॉक्सिकल होती है। पैराडॉक्सिकल याद है ना आपको? भी कहने में कुछ और लगती है, मीनिंग कुछ और ही होता है, उल्टा मीनिंग भी चलता है, व्यंग्यात्मक बात भी हो जाती है कई बार। इमेजिन करो, अब यहां देखो एक एपिग्राम यहां बताया हुआ है कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, वक्त ही क्या है? धन है। इंसान के पास सबसे बड़ा जो धन है इंसान के पास, वो क्या है? टाइम ही है। ये टाइम जब निकल जाएगा तो ये खजाना तो वापस आने से रहा। अब हमने इसको कैसे याद रखा है? इमेजिन करो आप बस में बैठे और बस में एक आदमी कह रहा है, ए पी लो गर्मा गर्म आइसक्रीम, पी लो गर्मा गर्म आइसक्रीम। अब जिसका नहीं ध्यान, उसकी भी नींद खुल जाती है, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? तो अब जैसे ही उसको कोई बंदा कहेगा अरे क्या बोल रहा है, तो कहेगा भाई साहब आइसक्रीम। तू क्या बोल रहा है? क्या कुछ नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ आइसक्रीम खा लो। तो पहले तो क्या बोला था कि कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता। तो एक बार तो उसने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। कई बार ऐसा होता है, कोई बंदा बस में आता है बेचारा, कोई सुरमा शर्मा बेचता है या कुछ भी बेचता है, जिसको नहीं मतलब वो सुनता भी नहीं। मान लो जिसको नहीं आइसक्रीम खानी वो नहीं सुन रहा, लेकिन अब इस सिस्टम से एक बार सबका ध्यान आकर्षित हो गया। तो ये बात अलग थी, कहना कुछ और चाह रहा था। तो पी लो गर्मा गर्म, तो ये एक ऐसी बात है जो बात कुछ और है, मीनिंग कुछ और है। ठीक है, ये बहुत सारी, इसको सिंपल भाषा में मैक्सिम कहते हैं। ठीक है, मैक्सिम कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं, सेइंग कहते हैं, ये बिल्कुल सबसे कॉमन एडेज कहते हैं, एडेज। एक्सिम भी कहते हैं इसको, एक्सियोम भी कहते हैं इसको। एडहीरेंट, आपने अधीर वर्ड सुना है? अधीर का मतलब होता है चिपकना, किसी के साथ जुड़ना, किसी की सपोर्ट करना। ठीक है, जो वर्ड होता है अधीर का मतलब ही क्या होता है? किसी की सपोर्ट करना, किसी के साथ जुड़ना। तो अधीरेंट का मतलब जो किसी का चेला है, यानी जो चेला है तो वो उसी की सपोर्ट करेगा, उसी का पक्ष लेगा। तो आप अधीरेंट को डिसिपल भी कह सकते हो। डिसिपल का मतलब क्या होता है? शिष्य भी हो सकता है, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, अपने इसको फॉलोअर भी कह सकते हैं, भगत। तो मान लो अगर आप किसी को मानते हो, जी हम तो उस गुरु को मानते हैं, तो आप क्या हो? उसके फॉलोअर कह दो, या क्या कह दो उसको? अधीरेंट कह दो। ठीक है, यानी वो आदमी जो किसी पर्टिकुलर चीज को मानता है, वो उस चीज का क्या है? अधीरेंट। क्या है? अधीरेंट। तो मान लो हमने इसकी स्टोरी बनाई कि जो इस बाबा को मानेगा, बाबा उसका रेंट क्या कर देंगे? आधा। तो जिसको अपने रेंट क्या करवाने हैं? आधे। वो बाबा के क्या बन जाओ? चेले। और बाबा सच में ऐसे कर रहे हैं, बस आपको बताना है भी मेरी दुकान का रेंट इतना है, मेरे घर का रेंट इतना है, जा बच्चा तेरे घर का रेंट आधा हो जाएगा। और वो हो जाता है, हो रहा है। पर रेंट आधा कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पहले चेला। और चेला बनने के लिए एक और शर्त है। चेला बनने के लिए आगे की जो शर्त है वो क्या है? क्योंकि एक शब्द और है इसी के लिए, वो क्या है?
डिसिपल। तो डिसिपल को अपने क्या बना रहे हैं? देसी पीले, देसी पीले। तो वहां जाके बाबा पहले क्या पिलाते हैं? देसी। फिर देसी, वो मतलब उनका प्रोसेस है, जैसे पहले देसी पी लो, फिर उसके बाद कोई डांस डाउन, फिर डांस भी करना पड़ता है। वहां पे डिस्क भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? डिस्क। डिस्क 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 बोलते हैं ना उसको, जहाँ लोग डांस वांस करने जाते हैं। तो वहाँ पे पहले देसी पीनी पड़ती है, फिर उसके बाद डांस करना पड़ता है, फिर आपको नाम मिलता है। तो फिर जिसको तो देसी पीनी है वो तो रोज ही नाम लेने आए, तो उसको कहते भाई कल तो नाम ले गया तू। कह नहीं वो नाम थोड़ा कच्चा हो गया, मैं दोबारा आया हूँ। और जो जो पहली बार आया वो फिर मान लो डर भी रहा हो, तो वो कहता पीले पीले, देसी पीले क्या कराना है, अगर रेंट आधा कराना है तो यानी पहले शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य बनने के लिए देसी पीनी पड़ेगी। नेक, नेक का मतलब होता है एक ऐसा पैंतरा, एक ऐसा स्टाइल जो हर आदमी के पास नहीं होता। मान लो आपका एक भाई है, उसका नाम क्या है? मोनू। उसका नाम क्या है? मोनू। इसको मोनू कह सकते हैं। आप उसको बोलते हो मोनू वीरे। क्या बोलते हो? मोनू वीरे। ये शब्द तो है मोन्यूवर, मोन्यूवर है, पर अपने क्या बना दिया? मोनू वीरे। तो आपका मोनू एक भाई है, उसके पास पैंतरा है। वो ऐसे करके जहां कहोगे ना उधर नाक पहुंचा देगा, ऐसे करके। आप कहोगे ना उधर जाना चाहिए, वो उधर चल जाएगा। आप कहोगे इधर जाना चाहिए, वो इधर चल जाएगा। स्टाइल लगेगा। तो आप उसको कह रहे हो वीरे मेरे को भी ये पैंतरा सिखाओगे? तो बहुत प्रैक्टिस की है इसकी मैंने, बहुत प्रैक्टिस, तब जाके मेरे को ये पैंतरा आया है। तो ठीक है ना, नाक नेक है, लेकिन वो नाक को इस तरीके से थ्रो करता है जिधर दिल करेगा वहां। अब आपने कह दिया भी उसके मुंह पे गिरना चाहिए, तो ये ले, तो ये अगले का क्या है? पैंतरा है, स्टाइल है। तो ये उसका कौशल है। उसको इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है उसका। ऐसा आज तक कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये युक्ति भी कह सकते हैं इसको, दाव कह सकते हैं, कुशलता कह सकते हैं। चलो जी, बहुत आज के लिए। हाँ भी तो सबने क्लास को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है।